Good morning, students. In this video, I will teach you simple past tense. Okay, so regarding past tenses, there is one thing. Past tenses क्या होते हैं? जो बीत गया होता है टाइम, जो गुजर चुका हुआ वक्त होता है, उसको हम पास्ट बोलते हैं. तो टाइम में हम पास्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं भूतकाल. सो ईजी डेफिनेशन के थ्रू अगर हम जाते हैं तो फिनिश्ड एक्शंस ऑफ द पास्ट विच हैज़ नो रिलेशन टू द प्रेजेंट और फ्यूचर. ऐसी फिनिश्ड एक्शंस मतलब जो हो चुकी होती है, जो एक्शंस पास्ट की, जिसका कोई रिलेशन नहीं होता है प्रेजेंट से और फ्यूचर से. ठीक है, जो बीत चुकी होती है. आप इसको सिंपल वे में अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट एग्जांपल आप देखो, राम किल्ड रावण. राम ने रावण को मारा. ठीक है, तो अब ये क्या है? किल्ड मतलब राम इज़ योर सब्जेक्ट, किल्ड इज़ योर वर्ब सेकंड फॉर्म, एंड रावण इज़ योर ऑब्जेक्ट. तो फॉर्मेशन ऑफ दिस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इज किल्ड हियर. ठीक है, किल, किल्ड, किल्ड. उसी तरह से सेकंड आप देखोगे, मोहन टोल्ड श्याम अबाउट द इंसिडेंट यस्टरडे. अच्छा, इस सेंटेंस से कैसे पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है? यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल. तो मोहन ने श्याम को उस घटना के बारे में बताया. कब बताया? कल, यस्टरडे. ठीक है, उसी तरह से रजत आस्क्ड अ क्वेश्चन. सपोज करो रजत आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिज टीचर डे बिफोर यस्टरडे. अब डे बिफोर यस्टरडे का मतलब होता है परसों, बीता हुआ परसों. ठीक है, जो गुजर चुका है. तो रजत ने अपने टीचर से एक सवाल पूछा था. तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि देयर द फॉर्मेशन इज लाइक दिस, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ऐसी एक्शंस जो कि पास्ट में कहीं ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, फिनिश्ड एक्शंस ऑफ द पास्ट. ठीक है, जिसका अभी से और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं होता है. तो देखो, ये जो तीनों एग्जांपल्स थे वो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस थे. एक ही बात होती है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस बोलो या फिर पॉजिटिव सेंटेंस बोलो. ठीक है, राम किल रावण, मोहन टोल्ड श्याम अबाउट द इंसिडेंट यस्टरडे, रजत आस्क्ड द क्वेश्चन. ये तो हो गया अफर्मेटिव पॉजिटिव. अगर यही अगर होता है इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब से पहले, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं. ये बात आप ध्यान रखना. सो यहाँ पर डिड रजत आस्क्ड और डिड रजत आस्क, विच वन इज़ राइट? तो राइट वन इज़ द सेकंड वन, डिड रजत आस्क. क्या रजत ने पूछा? तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव के अंदर जो वर्ब की जो फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं. लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इंटरोगेटिव के अंदर आपको जो फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहने देनी है. इंटरोगेटिव के अंदर आप वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करते हो. ठीक है, डिड लग जाता है इंटरोगेटिव के अंदर, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. तो डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब ईयर. डिड जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, जो कि सब्जेक्ट से पहले लगती है. डिड रजत आस्क, तो ये बात ध्यान रखना, वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है इंटरोगेटिव के अंदर, सेकंड फॉर्म नहीं होती है. उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस के अंदर भी यही होता है, रजत डिड नॉट आस्क्ड. तो ये गलत हो गया. आस्क्ड करके कुछ नहीं होता है. जो वर्ब की जो फॉर्म है वो फर्स्ट ही रहेगी. वर्ब की फॉर्म सिर्फ सेकंड तभी रहती है जब वो अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस हो. ठीक है, अफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही चीज़ होती है. उसी के अंदर आपको वर्ब की फॉर्म चेंज करनी होती है. तो अदरवाइज नेगेटिव के अंदर होता है नॉट. डिड के साथ में आपको नॉट लगाना होता है. ठीक है, ओके. तो ये देखो बेसिक सी जो है मैंने प्रिपेयर किया था आपको समझाने के लिए. नाउ अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ. नाउ लुक हियर, पास्ट इनडेफिनिट. इनडेफिनिट का मतलब ऑल्सो पास्ट सिंपल टेंस. ठीक है, नाउ दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शंस, इंसिडेंट्स, हैबिट एंड रिकरिंग एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम. डिड इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस. देखो ऐसे एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स, हैबिट जो कि पास्ट में कहीं बीत चुके हैं, हो चुके हैं, जो ऐसी घटनाएं जो घट चुकी है ऑलरेडी. और डिड जो है वो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सहायक क्रिया. ठीक है, इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस डिड इज़ नॉट यूज. जैसा कि मैंने बताया, अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड का इस्तेमाल नहीं होता है, और सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की, मतलब पास्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, विच इज़ वर्ब सेकंड फॉर्म. ये बात ध्यान रखना, अफर्मेटिव और पॉजिटिव के अंदर ऑफ मेन वर्ब.
is used in negative or interrogative negative sentences. First form of main verb is used along with the helping verb did with all subjects. जैसा कि मैंने कहा है कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव के अंदर वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ठीक है. नाउ लुक एट दिस टेबल हियर. अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से. शी सैंग द सॉन्ग, उसने गाना गाया, तो सैंग इज सेकंड फॉर्म, सिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, सिंग सैंग संग. उसी तरह से आई एट द फूड, ईट एट ईटन, ठीक है. मैंने खाना खाया, तो हो सकता है 2 घंटे पहले खाया, मैंने खाना खा लिया 4 घंटे पहले खा लिया, या फिर, ठीक है. तो मतलब ये जो भी है एक्शंस हो रही है वो पास्ट के बारे में बात कर रही है, पहले जो हो चुका है. अब नेगेटिव के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, यू ओनली नीड टू यूज़ नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब डिड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या, अगर हम इसी का बनाते हैं तो शी डिड नॉट सिंग द सॉन्ग, जैसा कि मैंने कहा था वर्ब रिमेन्स द सेम. सेकंड के अंदर आई डिड नॉट ईट द फूड, यहाँ पर भी एट नहीं हुआ, वर्ब सेम रही ईट, ठीक है. नाउ इंटरोगेटिव यस नो और डब्ल्यू एच टाइप. यस नो का मतलब ये होता है ऐसे क्वेश्चंस जिसका आंसर या तो यस या नो से देना होता है, और डब्ल्यू एच टाइप वो होते हैं जो स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू एच, फॉर एग्जाम्पल वाई, वेन, वेयर, whom, वॉट, विच. क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ डब्ल्यू एच, ठीक है, उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं. तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव यस नो में अगर हम देखते हैं तो इसकी फॉर्म ऐसी होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसी तरह डब्ल्यू एच के अंदर क्या होगा, डब्ल्यू एच पहले आ जाता है हेल्पिंग वर्ब से, और फिर डिड का यूज़ होता है, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल्स हियर. डिड शी सिंग द सॉन्ग, डिड आई ईट द फूड, ओके. उसी तरह से सेकंड के अंदर व्हेन डिड शी सिंग द सॉन्ग, व्हेन डिड आई ईट द फूड. नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर इन द पास्ट. क्या उसने गाना गाया, क्या उसने खाना खाया, कब उसने गाना गाया, कब उसने खाना खाया. तो ये क्या है कि पास्ट के बारे में बात होती है, हमेशा ध्यान रखना. उसी तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर भी सेम चीज़ है, ओनली यू नीड टू पुट नॉट, ठीक है, विथ आफ्टर द सब्जेक्ट. आफ्टर द सब्जेक्ट आपको नॉट का यूज़ करना होता है. और डब्ल्यू एच टाइप में आप ये मत भूलना कि डब्ल्यू एच जो है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाता है, दोनों के अंदर, इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच टाइप में भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव डब्ल्यू एच टाइप के अंदर भी. फॉर एग्जाम्पल, डिड शी नॉट सिंग द सॉन्ग, डिड आई नॉट ईट द फूड, वाई डिड शी नॉट सिंग द सॉन्ग, और वाई डिड आई नॉट ईट द फूड, ठीक है. ये इंटरोगेटिव नेगेटिव्स है. नाउ यूसेज क्या होता है, ऐसे इवेंट को एक्सप्रेस करना, ऐसी एक्शन को एक्सप्रेस करना जो कि हो चुकी है, दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो पास्ट में हो चुकी है. ही केम हियर येस्टरडे, वो यहाँ कल आया था. तो येस्टरडे क्या है, मतलब बीता हुआ कल. येस्टरडे से आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट के बारे में बात हो रही है जो कि हो चुकी है, फिनिश्ड एक्शंस इन द पास्ट. उसी तरह से महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली अगेंस्ट अकबर, सपोज करो इन 1560 समथिंग, ठीक है. एग्जैक्ट डेट मुझे, एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता, लेकिन अराउंड 1560 समथिंग, ठीक है. महाराणा प्रताप फॉट ब्रेवली अगेंस्ट अकबर, तो 1560 इज इन द पास्ट, जो कि बीत चुका है. व्हेन डिड ही राइट दिस बुक. अब देखो व्हेन मतलब डब्ल्यू एच टाइप और इंटरोगेटिव, कि व्हेन डिड ही राइट दिस बुक, उसने ये बुक कब लिखी थी. सो टाइम इज आस्क्ड फॉर द पास्ट इवेंट, ठीक है, मतलब टाइम के लिए पूछा जा रहा है, पास्ट इवेंट के टाइम के लिए. नाउ सेकंड है टू एक्सप्रेस सच एक्शंस विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट. देखो पास्ट के अंदर कुछ एक्शन, कोई घटना जो घटित हुई कुछ समय के लिए. नाउ फोकस हियर ऑन दी एग्जाम्पल्स, यहाँ से आपको पता चलेगा. आई अटेंडेड म्यूजिक क्लासेस फॉर 2 months. देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन बताने के लिए, 2 महीने की ड्यूरेशन बताई हुई है. इधर क्या है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो आई अटेंडेड म्यूज़िक क्लासेस फॉर 2 months. अटेंडेड जो है ये क्लियरली शो कर रहा है कि मैंने, अटेंड करने का मतलब क्या होता है, मैंने क्लासेस अटेंड करी, मैंने क्लासेस ली थी. म्यूज़िक क्लासेस 2 महीने के लिए मैंने म्यूज़िक क्लासेस ली थी. तो ये क्या शो कर रहा है, ये पास्ट की एक्शन है जो कि कुछ समय के लिए, मतलब 2 महीने तक उसने वो म्यूज़िक क्लासेस ली थी. उसी तरह से शी लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि वो यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रही थी, कुछ लंबे वक्त के लिए वो यहाँ पर रही थी, फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसी तरह से वी टू कंप्लीट रेस्ट ड्यूरिंग समर वेकेशंस, हमने समर वेकेशंस में कंप्लीट रेस्ट लिया, ठीक है. तो ये क्या हुआ कि ये कुछ वक्त के लिए ये चीज़ें हुई ना पास्ट के अंदर.
टू शो सच एक्शंस विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट, इस चीज़ को आप ध्यान रखना. नाउ टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रिपीटेड रिकरिंग एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम. हैबिचुअल एक्शंस देखो, आई टुक मिल्क इन द मॉर्निंग रेगुलरली, शी नेवर ड्रैंक टी, ही केम हियर ऑन संडेज. तो देखो, आई टुक मिल्क इन द मॉर्निंग रेगुलरली मतलब मैं, अभी नहीं है ये, अभी के बारे में बात नहीं हो रही, नॉट नाउ, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है कि मैं सुबह रेगुलरली दूध लेता था. अभी नहीं, पहले, जो पहले होती थी, पहले की हैबिचुअल एक्शंस. अभी वो हैबिट नहीं रही, ठीक है, अभी वो रेगुलरली नहीं ले रहा है, अभी वो 1-2 दिन छोड़कर 1-2 दिन ले रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम है जिस वजह से वो नहीं पी रहा है, बट पहले वो रेगुलरली पीता था. शी नेवर ड्रैंक टी, उसने कभी भी चाय नहीं पी. तो ये पास्ट के बारे में बात हो रही. हो सकता है अभी वो चाय पीने लग गई, लेकिन उसने पहले कभी चाय नहीं पी पास्ट के अंदर. ही केम हियर ऑन संडेज, कि वो यहाँ पर संडेज में, ही केम हियर ऑन संडेज मतलब वो हर संडेज को यहाँ आता था. ओके, व्हेन टू पास्ट इवेंट्स अकरिंग वन आफ्टर अदर आर डिस्क्राइब्ड देन वी यूज पास्ट सिंपल टेंस. देखो, इंडेफिनेट को मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है ना, एक ही बात है. फॉर द इवेंट दैट अकर्ड लेटर फॉर द अर्लियर इवेंट वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. जब देखो 2 पास्ट इवेंट होता है एक के बाद एक, मतलब 2 एक्शंस पास्ट के अंदर जो एक के बाद एक हो रही होती है, तो हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं जो बाद वाली एक्शंस होती है उसके लिए, ठीक है. और जो पहले वाली होती है उसके लिए हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं. मतलब जब आपको बताना हो पास्ट के अंदर 2 एक्शंस, ठीक है, लेकिन उन 2 एक्शंस में से कौन सी एक्शन पहले हुई, 2 एक्शंस में से जो एक्शन पहले होती है उस एक्शन के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का आपको यूज़ करना रहता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्या है. फॉर एग्जाम्पल, शी सैंग द सॉन्ग आफ्टर द ऑडियंस हैड अराइव्ड. देखो, अब यहाँ पर क्या है कि उसने गाना गाया आफ्टर द ऑडियंस हैड अराइव्ड, ऑडियंस के आने के बाद में. तो ये दोनों पास्ट एक्शंस के अंदर सबसे पहले क्या हुआ, पहले ऑडियंस आई, उसके बाद में उसने गाना गाया. तो जो फर्स्ट एक्शन है वहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब, जो फॉर्म मैंने आपको अभी बताई थी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है. बाकी आप जो देख रहे हो कि जो लेटर एक्शन है, जो बाद वाली एक्शन है, वो सिंपल पास्ट एक्शन है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. शी सैंग द सॉन्ग, शी इज़ योर सब्जेक्ट, सैंग इज़ योर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट इज़ योर ऑब्जेक्ट. ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स पास्ट सिंपल, और इसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट. मतलब 2 पास्ट की एक्शंस में से अगर हमको बताना है कि कौन सी वाली पहले हुई है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं. सेम इसी तरह से, वी रीच द स्कूल आफ्टर द बेल हैड रंग. अब यहाँ पर पहले क्या हुआ, पहले घंटी बजी, उसके बाद में हम स्कूल पहुँचे, आफ्टर, ठीक है ना. तो यहाँ पर पहले जो एक्शन हुई उसके अंदर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्म का यूज़ किया. द बेल हैड रंग, बेल इज़ योर सब्जेक्ट, हैड इज़ योर हेल्पिंग वर्ब एंड रंग इज़ योर थर्ड फॉर्म विच इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. और यहाँ आप क्लियरली देख सकोगे कि जो बाद वाली एक्शन है वो सिंपल पास्ट एक्शन होती है. वी रीच द स्कूल, हम स्कूल पहुँचे थे. सो दिस इज़ इट. नाउ द थर्ड ऑल्सो, वी हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग. तो अब इसमें क्या हुआ कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुँच गए, तो यहाँ पर अब एक्शन चेंज हो गई. ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर हम घंटी बजने के बाद स्कूल में पहुंचे थे, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर हम घंटी बजने से पहले पहुंच गए. तो पहले जो हुआ वो सिंपल पास्ट एक्शन होगी और बाद वाली जो है वो पास्ट सिंपल एक्शन होगी. सॉरी, पहले जो होगी वो पास्ट परफेक्ट होगी और बाद वाली जो है वो पास्ट सिंपल होगी. नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ऑल्सो यूज्ड इफ क्लॉज ऑफ हाइपोथेटिकल और इम्प्रोबल प्रोबेबल कंडीशंस. ओके, दैट स्टूडेंट्स इज नॉट वेरी मच important for you, but I'm still doing it. If I knew about him, I would not lend him money. अगर मैं उसके बारे में जानता तो मैं उसे पैसे उधार पर नहीं देता. तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेज है. ठीक है, कंडीशन है कि अगर मैं उसे जानता तो मैं उसे पैसा नहीं देता. ये क्या, पास्ट सिंपल में बात हो रहा है. इफ़ आई न्यू हिम, न्यू अबाउट हिम, अगर मैं उसके बारे में जानता तो मैं उसे पैसे उधार पर नहीं देता. उसी तरीके से इफ़ यू प्लेड बेटर यू वुड सर्टेनली विन, अगर तुम अच्छा खेलते तो तुम ज़रूर जीत जाते. Okay student, this is it for today's video. Thank you so much for listening.